इस रोड से गुजरती एम्बुलेंसेज हमें बता रही हैं कि कोरोना कितनी तेजी से फैल रहा है। कोरोना के चलते वैक्सीन की मांग बढ़ रही है, जिसके चलते प्राइवेट हॉस्पिटल्स में वैक्सीन गायब है। जब हमने प्राइवेट हॉस्पिटल से इसकी वजह जानना चाहा तो उन्होंने कैमरे के आगे तो आने से मना कर दिया, लेकिन हमसे बातचीत जरूर की। कोविशील्ड कोवैक्सीन में क्या डिफरेंस है? कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन में कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों ही कोविड-19 को रोकने में परफेक्टली कामयाब हैं। दूसरा सवाल जो हमारा ये है कि कुछ हॉस्पिटल्स कोवैक्सीन ही प्रोवाइड कर रहे हैं और कुछ हॉस्पिटल्स कोविशील्ड कर रहे हैं। कोवैक्सीन वाले हॉस्पिटल्स खास तौर से उनकी शिकायत ये है कि वो गवर्नमेंट से कह चुके हैं कि हमें वैक्सीन्स चाहिए, पर उनको वैक्सीन्स नहीं मिल पा रही है, शॉर्टेज चल रही है। हालांकि मैंने जब बात करी है तो मुझे ये भी पता लगा है कि हफ्ते भर में आ जाएगा, पर इस हफ्ते भर में कितने लोग हैं जो वैक्सीन्स यहाँ पर नहीं लगवा पा रहे हैं, तो इसके बारे में हम आपसे कुछ जानना चाहेंगे। क्योंकि वरुण ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल कंबाइंस वरुण ट्रॉमा, वरुण मल्टी स्पेशलिटी एंड वरुण हॉस्पिटल। हम लोगों ने वरुण ट्रॉमा एंड बर्न सेंटर के लिए कोवैक्सीन का सैंक्शन हम लोग को मिली हुई है। वरुण हॉस्पिटल के लिए हम लोगों ने फिलहाल, क्योंकि कोवैक्सीन की शॉर्टेज थी और यहाँ से लोग बहुत लौट के जा रहे थे सेकेंड डोज के लिए। फर्स्ट डोज के भी लोग आ रहे थे, तो हमने कोविशील्ड का हमने वरुण हॉस्पिटल के नाम से सैंक्शन ले लिया और उन लोगों ने हम लोग को अच्छी मात्रा में प्रोवाइड की हुई है। उन्होंने कहा है कोवैक्सीन की बाद में शॉर्टेज हो सकती है, लेकिन कोविशील्ड की नहीं होगी, तो आप बेहतर होगा कि कोविशील्ड ही कंटिन्यू करें। कोवैक्सीन से सेकेंड डोज वालों के लिए हम आपको ज़रूर देंगे जिनकी फर्स्ट डोज लग चुकी है। जी मैम, ऐसा भी हो सकता है जिन्होंने कोवैक्सीन लगवा चुके हैं, एक डोज लगवा चुके हैं, पर सेकंड डोज अगर वो कोविशील्ड लगवाना चाहें तो ऐसे भी इंटरचेंज हो सकती है ये वैक्सीन, या कोवैक्सीन वालों को सिर्फ कोवैक्सीन लगनी चाहिए और कोविशील्ड वालों को सिर्फ कोविशील्ड ही लगनी चाहिए? हाँ, ये बहुत ज़रूरी है और हम लोग को ऊपर से इंस्ट्रक्शंस भी हैं। कोवैक्सीन वालों को सिर्फ कोवैक्सीन लगेगी और कोविशील्ड वालों को सिर्फ कोविशील्ड, क्योंकि इनको इंटरचेंज करने से कुछ गंभीर परिणाम भी हो सकते हैं। तो जैसा कि इस वक्त हम द होप हॉस्पिटल में हैं, पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस तो कोविशील्ड और कोवैक्सीन में कुछ नहीं है, ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है, बट जो हमारा प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, इन प्राइवेट हॉस्पिटल को कोवैक्सीन प्रोवाइड करवाई गई है और कोविशील्ड जो है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में प्रोवाइड कराई गई है। और डिफरेंस का तो देखो अभी हमें भी नहीं पता कि क्या डिफरेंस है, लेकिन जो ऊपर से प्रोटोकॉल चला आ रहा है वही हम प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे हैं। जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वो कोविशील्ड यूज कर रहे हैं और जो प्राइवेट है वो कोवैक्सीन कर रहे हैं। तो कोवैक्सीन, मुझे जहां तक जानकारी हमें मिली है वो ये मिली है कि काफी जितने भी पेशेंट्स हैं या जो है वो लगा सके, एक डोज लग चुकी है उनकी। दूसरी डोज के लिए क्योंकि शॉर्टेज पड़ रही है, यहाँ पर काफ़ी हॉस्पिटल्स में नहीं है, तो कब तक आने की उम्मीद है डोज? मैं भी फॉलो अप कर रहा हूँ सीएमओ ऑफिस में पर डे। तो जैसे मैंने भी वैक्सीनेशन का यहाँ पे होता है, तो वैक्सीनेशन हमने भी फर्स्ट डोज कर दी, सेकेंड डोज के लिए वाइल ही नहीं है। तो इसके लिए मैंने सीएमओ ऑफिस में बोला भी, तो फिर अब वो ये कह रहे हैं आफ्टर 4 और 5 डेज वैक्सीनेशन का आने का चांस है। परेशानी तो हो ही रही है, हमें और ज़्यादा हो रही है, क्योंकि जिन्हें फर्स्ट डोज हमने लगा दी और सेकेंड डोज के लिए हमारे पास आ रहे हैं, कॉल्स आ रहे हैं। अब जब वाइल ही शॉर्ट हैं तो इसमें तो वो भी कुछ नहीं कर सकते। अब वो भी ये कह रहे हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास ऊपर से ही अवेलेबल नहीं है। तो यही है कि इसका सॉल्यूशन कुछ ना कुछ निकलेगा। 4 और 5 डेज बाद वाइल आने के चांस हैं। आपको लगता है ये जो वैक्सीन है इससे इम्यूनिटी, जैसे गवर्नमेंट कह रही है इम्यूनिटी बहुत बढ़ रही है, तो आपको ऐसे कोई केसेस आपके सामने आए हैं जिससे आपको लगा है कि इम्यूनिटी वाकई में बढ़ी है लोगों की? नहीं, फिलहाल तो ऐसा केस मेरे सामने कोई नहीं आया। मैं वैक्सीनेशन कर रहा हूँ और यही होता है वैक्सीनेशन, तो ऐसा केस मेरे सामने अभी तक कुछ नहीं आया है। सब वेल एंड गुड है। वहीं सरकारी अस्पतालों में वैक्सीन की कोई कमी नहीं दिख रही है और लोगों को बिना किसी परेशानी के वैक्सीन लगाई जा रही हैं। वैक्सीन लगाने से पहले डॉक्टर्स लोगों का चेकअप करते हैं और वैक्सीन लगने के बाद लोगों को आधे घंटे के लिए अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाता है।
इस दौरान किसी को भी कोई परेशानी होती है तो वहां मौजूद डॉक्टर मरीज का तुरंत इलाज करते हैं। सूत्रों के मुताबिक अलीगढ़ की जीआरपी पुलिस ने ट्रेनों में चेकिंग करने वाले एक फर्जी टीटीई को गिरफ्तार किया है। इस टीटीई ने जेएनयू से एमफिल किया है और बिहार का रहने वाला है। पकड़ा गया टीटी नॉर्थ ईस्ट ट्रेन में चेकिंग कर रहा था और टिकट न होने पर बदले में लोगों से पैसे की डिमांड कर रहा था। शक होने पर लोगों ने ट्रेन में मौजूद दूसरे टीटीई को सूचना दी, जिसके बाद वो पकड़ा गया। दरअसल बिहार का रहने वाला शुभमदीप ने जेएनयू से एमफिल किया है। अलीगढ़ जीआरपी को नॉर्थ ईस्ट ट्रेन के टीटी ने बताया कि ट्रेन में एक फर्जी आदमी टीटी बनकर चेकिंग कर रहा है और जिस पर टिकट नहीं है उससे बदले में वो पैसे वसूल रहा है। शिकायत पर जब नॉर्थ ईस्ट ट्रेन अलीगढ़ स्टेशन पर रुकी तो जीआरपी ने उस आदमी को हिरासत में ले लिया और जब उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि वो जेएनयू से पास आउट है और बिहार का रहने वाला है। ये टीटी बनकर लोगों की टिकट चेक कर रहा था नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस में, और टिकट चेक करते में उनकी आईडी भी चेक कर रहा था। जिस पर आईडी नहीं थी उससे कह रहा था आप 300 रुपये निकालिए। तो ये शिकायत जो ट्रेन में चल रही टीटी को दी गई पब्लिक के द्वारा, तो फिर जीआरपी टीटी और टीटी के द्वारा मिलकर इसको टिकट चेक करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। तो ये क्या कर मतलब पढ़ाई में क्या कर रखा है इसने कुछ बताया है? ये इसने बताया कि मैंने एमफिल किया है जेएनयू से। और कुछ कोई चीज़ बरामद हुई है इससे? और कोई चीज़ से बरामद नहीं हुई है। तो ड्रेस कोड में था क्या? हाँ, ये नेवी ब्लू कोट पहने हुए था। कौन सी ट्रेन से पकड़ा? ये नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस से। तो बताया कुछ पहले भी करता था, पहले भी कहीं और? पहले नहीं, पहली बार ही उसने बताया कि इस तरह का उसके द्वारा घटनाक्रम किया गया है। कहाँ से कहीं जा रहा था कहीं? ये नॉर्थ ईस्ट ट्रेन में सवार था और ये प्रयागराज के लिए बता रहा था जा रहा था। ये अकेला था या कोई और भी साथी बताया? ये अकेले ही था इसमें। कब से कर रहा था कुछ बताया? नहीं, इसने बताया कि मैं पहली बार ही मैंने ये टीटी बनकर और वसूली करना चाही थी, क्योंकि इसके द्वारा बताया कि इसके पास नगद में पैसे नहीं थे।